अगर आप हमको गिन नहीं रहे मतलब भेड़ गाय बकरी वो हमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिनकी खुद की जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात कर। उनका वो जो हनक है, जातिवादी हनक, वो बोल रहा था। ये व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि बिहार की तरक्की हो। 10 रोटी में एक तबका 10% 9 रोटी खा गया और एक में आप चाहते 90 को बांट दें। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक संपर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद ऑफिस के बाहर, जहां तेजस्वी यादव ने यह ऐलान किया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का। इसका क्या उद्देश्य है, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये क्या मुद्दा क्या है जिस मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कर रही है आरजेडी? देखिए, मुद्दा ये है कि जिस समय में हमारी 17 महीने की सरकार बनी थी, उस समय में हमने जातिगत सर्वे कराया और सर्वे कराने के बाद जो हमें डिस्पैरिटीज़ नज़र आई, उसके बाद हमने जो मांग को लगातार जगदेव बाबू रहे हो, कर्पूरी जी रहे हो, सभी लोग उठाते रहते कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस आइडियोलॉजी पे, उस आइडिया पे बढ़ते हुए हमने आरक्षण को बढ़ाया। उस समय भी हमने भाजपा से ये रिक्वेस्ट किया, उसको आग्रह किया कि आप इसको 9वीं अनुसूची में संविधान के शामिल कर दीजिए ताकि इसको कोई हाथ ना लगा पाए। लेकिन उनकी मंशा शुरू से गड़बड़ थी, उन्होंने इसको शामिल नहीं किया। बाद में इसको हाईकोर्ट में कैंसिल कर दिया गया, खारिज कर दिया गया। इससे सबसे ज़्यादा नुकसान किन तबकों का हुआ? वंचित तबकों का हुआ है। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, सभी लोगों का इससे नुकसान हुआ। तो हमारा यही है आज का मुद्दा कि संविधान की 9वीं अनुसूची में हमारे बढ़ाए गए आरक्षण को जोड़ा जाए और साथ ही साथ देश में पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। एक कॉलम जोड़ने में आपको क्या समस्या है? अगर उससे हमें हमारे अस्तित्व का, हमारा स्थिति क्या उसका पता चलता है तो आखिर किसी समस्या है? हम जातिगत जनगणना के लिए और 9वीं अनुसूची में बढ़ाए गए आरक्षण को जोड़ने के लिए आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री है आदित्य योगी जी बार बार ये कहते हैं कि क्या जरूरत है जनगणना कराने की, जो कटेंगे वो बटेंगे, जो कटेंगे देश में बटने की क्या जरूरत? सबसे पहला सवाल तो यही है कि बांटा किसने? हमने बांटा, मनुस्मृति ने बांटा। हमें बांटा कौन खुद को ऊपर रखा, कौन किसे नीचे किया, कौन कहा कि हम मुख से पैदा हुए, कौन कहा कि कोई जमीन कोई पैर से पैदा हुआ, कौन कहा? हमने किया या मनुस्मृति ने किया? जिसने किया आप उसको जाकर के बोलिए। आपने तो एंजॉय किया इसको, आप तो खुद भगवान को जाति में बांट रहे हैं। ये योगी आदित्यनाथ ही थे ना, राम जी को क्षत्रिय बता रहे थे। बांटने का कहा हनुमान जी को, तो काम तो आप ही किए बांटने का, हम तो नहीं बांट रहे हैं। बांटने वाले आप किसको डरा रहे हैं? बटोगे तो कटोगे। बांट आप दिए और शुरू से हमको काट आप ही रहे हैं। तो इसलिए इस तरीके से हमको मूर्ख बनाने की आप कोशिश मत करिए। लेकिन देश अभी संविधान से चलेगा ना, मनुस्मृति से तो चल नहीं रहा देश। आखिर किसकी हिम्मत है कि देश मनुस्मृति से चला दे? संविधान से ही चलेगा ना। संविधान सभा में इतनी मशक्कतों के बाद आरक्षण जोड़ा गया, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जोड़े गए कि हमको कहीं भी कोई भी दबा ना पाए। तो अब अगर कोई चाहता है कि देश मनुस्मृति से चलेगा तो देश छोड़ के चला जाए। पहला सत्य और अंतिम सत्य यही है कि देश संविधान से चलेगा। जिसे संविधान नहीं पसंद है भारत छोड़ दे। कई बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि दुनिया कहाँ जा रही है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है जहाँ पे प्रगति की बात होनी चाहिए, कि हिंदुस्तान आज भी जात पात में बटा हुआ, अभी जाति की बात कर रही है। किनका डेवलपमेंट? जब आप विकास की बात करते हैं तो क्या आप 90% आबादी को पीछे छोड़कर विकास करिएगा तो किसका करिएगा? अगर आप हमको गिन नहीं रहे मतलब भेड़ गाय बकरी वो हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप उनकी गिनती कर सकते हैं, हमारी नहीं कर सकते हैं। आपको हमसे समस्या क्या है? सीधी सी बात है, RSS का पूरा एजेंडा ही यही था। कह भी रहे थे आरक्षण का समीक्षा करो, मोहन भागवत कह के गए थे ना, लेकिन बिहार ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। बिल्कुल उसी तरह से भाजपा को भी बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा जब वो पिछड़े वंचित तबकों को दबाने की कोशिश करेंगे। राजद जैसी पार्टियां, सामाजिक न्याय से जुड़ी पार्टियां खुलकर मुकाबला करेंगी। जातिगत जनगणना की बात करें, अनुराग ठाकुर ने तो राहुल गांधी को ही संसद भवन में घेर लिया कि जिनकी खुद की जाति का पता नहीं, वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। देखिए, आप भी ये बात जानते हैं, स्पेशली हम नॉर्दर्न बेल्ट से, हम बिहार से, हम ये जानते हैं किसी को भी अगर कहा जाता है इसकी जात का पता नहीं है, वो किस लिए कहा जाता है? दिखाने के लिए कि उसका फैमिली में गड़बड़ है या उनके पिताजी नहीं रहे या माँ का कुछ गड़बड़ है, वो उसको बुरा फील कराने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए बोला जाता है। बिल्कुल यही किया। अनुराग ठाकुर कौन है? जातिगत जनगणना करवाने वाले कोई कर्मचारी हैं कि वो जाएंगे सबसे पूछेंगे कि जाति क्या है? आपको ये काम दिया गया? आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में किस में हैं आप? उनका देखिए, उनका वो जो हनक है, जातिवादी हनक, वो बोल रहा था। क्योंकि अधिकतर दलित तबकों को, पिछड़ों तबकों को बोला जाता है जात का पता है। किसको बोला जाता है? कभी सवर्ण को बोलते सुने होंगे आप, नहीं बोला जाता है। उसमें भी अगर बोला जाए तो गरीबों को बोला जाएगा, तो जो वंचित है उनको बोला जाएगा। तो सीधी सी बात है, वो उनका पूरा माइंडसेट जो है वो कास्टिस्ट है, इसीलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। और वो पहले नहीं आया है, गालीबाज रहे नरेंद्र मोदी खुद नीतीश कुमार के DNA पे सवाल उठाए ना, वहीं से सीख के आ रहे हैं लोग। तो परवरिश है ऐसी, तो वो बोलेंगे। नीतीश कुमार तो पूरे बिहारियों के DNA पे सवाल उठाए। नीतीश कुमार
पे अगर सिर्फ नीतीश कुमार पे ही क्वेश्चन उठाए डीएनए पे, इसका मतलब है कि पूरे बिहार पे सवाल उठा दिए। ये व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि बिहार की तरक्की हो। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सारा पैसा गुजरात चला जाए और बिहार गरीबी में रहे। आप भी एक महिला है, महिला के तौर पे कंगना रनावत भी जो कहती है कि ये जातिगत जनगणना कराकर क्या ही डेवलपमेंट हो जाएंगी, तो कंगना के बयान को आप कैसे देखती हैं? कंगना रनावत तो खुद को राजपूत कहती है ना, तो खुद जाति का वो श्रेष्ठता का भाव लेकर घूमना चाहती है, लेकिन वो नहीं चाहती है कि कोई दलित तबके को पता चल जाए कि उसकी संख्या क्या है और उसका हक कौन मार रहा है। 10 रोटी में एक तबका 10% 9 रोटी खा गया और एक में आप चाहते 90 को बांट दें, नहीं होगा। डाटा होगा तभी बराबर आटा मिलेगा। हम डाटा मांगने की बात कर रहे हैं। मैम, लगातार जिस तरह से जाति पे राजनीति शुरू हो गई, अभी जदयू के एक इसको शब्द बदलिए, ये जाति पे राजनीति नहीं है, इसको कहिए सामाजिक न्याय की राजनीति, असर्शन की राजनीति। हम आइडेंटिटी असर्ट कर रहे हैं। हम कौन है आप स्वीकार कीजिए, आपको करना पड़ेगा। और हम अगर अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, हम तो बदले का भाव नहीं रख रहे हैं ना। हम तो नहीं कह रहे हम आपसे छीनने जा रहे हैं, हम बस चाहते हैं कि हम रहें, बस यही हमारे मांग है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा था, अशोक चौधरी जदयू के कद्दावर नेता है, वो जाति को लेकर जो भूमिहार समाज पे जो टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह की राजनीति होनी चाहिए लगता है। देखिए, टारगेटिंग का पॉलिटिक्स कभी भी किसी सोशल जस्टिस की पार्टी ने नहीं किया है। हम किसी के विरोध में नहीं है। जब हम समाजवाद की बात करते हैं, हम राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, वो कहते हैं ना कथित छोटों से बैर, ना बड़ों से बैर, ना छोटों के प्रति घृणा। तो हम किसी से ना घृणा करते हैं ना बैर करते हैं। हम बस चाहते हैं जिसका जितना हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, बस। आप हमेशा सरकार के लिए आवाज बुलंद करती है, जेएनयू से पढ़ी है, दिल्ली में भी आवाज बुलंद करते हैं, हमने देखा है आपको। लगता है यूनिवर्सिटियों का या फिर शिक्षा व्यवस्था के मोदी सरकार में लड़कियों की शिक्षा की जो बात होती है, वो धरातल पे कुछ बेहतर हुआ है? अगर धरातल पर बेहतर होता, आप मुझे बताइए, कल ही का न्यूज़ है ना, बीएचयू में घुसकर भाजपा के आईटी सेल के कार्यकर्ता ने छात्रा का बलात्कार किया। वो कैंपस के अंदर भी एक महिला सुरक्षित नहीं है। कोई भी बेटी को पढ़ने बाहर भेजता है, ये सोच के भेजता है कैंपस में बेटी सुरक्षित रहेगी, वहाँ भी नहीं है। उस बलात्कारी को पकड़ने में सरकार को 2 महीने लगे। उस 2 महीने के कार्यकाल में वो एमपी में जाकर के भाजपा का चुनाव प्रचार भी किया और 7 महीने के भीतर आपने उसको छोड़ दिया। यही संस्कार है भाजपा का। इसी बलात्कारी संस्कार की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। तो सीधी सी बात है, ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि बेटियां आगे बढ़े। ये मनुस्मृति में विश्वास रखते हैं। ये चाहते हैं कि महिलाएं घर में रहें, बाहर ना निकले, पति की दासियां बन करके रहे, पढ़े लिखे ना। हम इसी का विरोध करते हैं। अंबेडकर हिंदू कोड बिल ला करके और हमें तरह तरह के हमें वो फायदे दे चुके हैं, हमारे लिए शस्त्र दे चुके हैं। हम मजबूत हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए महिलाओं को तोड़ने की, महिलाएं नहीं टूटेंगी। शुक्रिया। मेरा नाम हुआ डॉक्टर दिनेश पाल। अब जैसे जब तक आप जाति की नहीं, मंडल जी का आप देखिए, वो जब 1990 में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ, मंडल जी ने जब कमेटी रिपोर्ट तैयार करी थी, उन्होंने 3 बार लिखा था सरकार को कि जातिगत जनगणना आंकड़े की जरूरत है। जब आंकड़े नहीं होगी तो पॉलिसी किसे बनाएंगे? अब कोर्ट फैसला देती है, उसके भागीदारी की बात करती है, तो अब जब आंकड़ा रहेगा जातिगत किसकी भागीदारी है किसकी नहीं, तभी तो देंगे। तो किसी भी योजना और आरक्षण की भागीदारी के लिए जाति जनगणना बहुत जरूरी है। और मोदी जी आप देखे होंगे लोकसभा चुनाव में बार बार कह रहे थे कि हम आरक्षण के रखवाले हैं। भाई, आरक्षण का बिना जनगणना बिना आंकड़े सही से कैसे रखवाली कर पाएंगे आप? तो आपकी मंशा में खोट है। और उसी भाजपा बिहार में का अलग स्टैंड है, देश में अलग स्टैंड, ये कैसे हो सकता है? एक तरफ आप 65% आरक्षण का समर्थन भी कर रहे हैं, वहाँ विरोध भी कर रहे हैं। तो 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उनके मंशा को हम लोग साफ करने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं कि आप बिहार और देश सब जगह एक तरफा दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि अगर जातिगत जनगणना इतना ही जरूरी है समाज के लिए, तो कांग्रेस अपने दौर में आरजेडी अपनी सरकार में क्यों नहीं कर पा पाई? देखिए, अभी आरजेडी बिहार में सरकार में थी तभी हुई है, और कांग्रेस में आप जब देखें 2011 के आसपास ये बात बनी थी और एक रिपोर्ट तैयार हुई थी, सर्वे हुई थी। वो रिपोर्ट बाद में 14 के बाद सरकार बदल गई। जो आंकड़े आए तब तक भाजपा सरकार आ चुकी थी और वो आंकड़े जारी नहीं हुए। तो पहले क्या हुआ ना, आज देखिए कांग्रेस भी पूरा मजबूती के साथ, राहुल गांधी पूरा घूम घूम के मांग कर रहे हैं जाति जनगणना की बात हो। तो जब सब मांग कर रहा, और जाहिर सी बात है आप देखेंगे भाजपा को जब किसी को मंत्री बनाती है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहते हैं कि हम पिछड़ों को मंत्री बनाया, दलित को राष्ट्रपति बनाए, सब कहते हो। तो आप खुद गिन कर रहे हो, तो गिनने में बेइज्जती का महसूस कर रहे हैं, शर्म क्या कर रहे हैं? दरअसल ये है कि वो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करते हुए वो अपने हकमारी करना चाहते हैं।